चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिख दिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से खत सदर को भिजवा दिया गया है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देना कमीशन की जिम्मेदारी है। खत में ये बताया गया है, कानूनी टीम ने सदर मुमलिकत से मुशावरत न करने की तजवीज़ दी है। सदर ने इलेक्शन की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी थी। कानूनी टीम ने आईनी और कानूनी अमूर पर ब्रीफिंग दी है। ज़राए की जानिब से बताया गया, इलेक्शन एक्ट के तहत सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत जरूरी नहीं है। कानूनी टीम की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई है। आपको बता रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास खत्म हो चुका है। सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं, खत लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला सामने आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिख दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से खत सदर को भिजवा दिया गया है। ज़राए की जानिब से दावा किया गया, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देना कमीशन की जिम्मेदारी है। खत में ये बताया गया है, कानूनी टीम ने सदर मुमलिकत से मुशावरत न करने की तजवीज़ दी है। सदर ने इलेक्शन की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी थी। कानूनी टीम ने आईनी और कानूनी अमूर पर ब्रीफिंग दी है। इलेक्शन एक्ट के तहत सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत जरूरी नहीं है। कानूनी टीम की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई। आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास खत्म हो चुका है। सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं, खत लिखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम फैसला सामने आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिख दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से खत सदर को भिजवा दिया गया है, जिसमें लिखा गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन की तारीख देना कमीशन की जिम्मेदारी है। कानूनी टीम ने सदर मुमलिकत से मुशावरत न करने की तजवीज़ दी थी, जबकि दूसरी जानिब सदर ने इलेक्शन की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की दावत दी थी। कानूनी टीम ने आईनी और कानूनी अमूर पे ब्रीफिंग दी है। ज़राए की जानिब से बताया गया, इलेक्शन एक्ट के तहत सदर से इंतखाबात के शेड्यूल पर मुशावरत ज़रूरी नहीं है। कानूनी टीम की ब्रीफिंग। आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास खत्म हो गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे एंकर पर्सन रुखशान मीर से। रुखशान बताइएगा, रुखशान मीर से हम राब्ता बाद में करेंगे। अभी मौजूद हैं एंकर पर्सन शादाब रियाज। शादाब रियाज, कहिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से फैसला किया गया है कि सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं होगी लेकिन खत लिखा जाएगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जो इतलात मिल रही हैं वो सही है कि मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख के लिए सदर के खत जो सदर की जानिब से लिखा गया था, इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत जो है वो तैयार किया गया है। मुल्क में इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। खत में ये कहा गया है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से जो है वो सदर मुमलिकत को लिखा गया है। सदर ने उन्होंने कहा कि सदर साहब, आपने कौमी असम्बली के आइन के आर्टिकल 58 के तहत जो है उसको तहलील नहीं किया। इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन को जो है वो देना होता है, तारीख इलेक्शन कमीशन करता है। सदर मुमलिकत अगर कौमी असम्बली की जो तहलील है वो 58B2 के तहत करते तो इख्तियार आपके पास था। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 में जो है वो तरमीम कर दी गई है। खत में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम का हवाला भी दिया है। सदर ने इलेक्शन की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए आज दावत दी थी। अब सूरत हाल ये है कि सदर मुमलिकत की तरफ से आज जो दावत दी गई थी, यकीनन इस खत में उनको इस दावत का जवाब भी मिल गया है। और ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन जो सेक्शन 57 के तहत जो तरमीम की गई थी, तो ये टोटली इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिया गया। इससे पहले भी कुछ मामलात इस तरह के हुए थे जिसमें ये इतराज किया गया था कि सदर साहब जो हैं वो अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अब जो जवाब दिया गया है, ये भी एक किस्म का उनको इस चीज़ पर बताया गया है कि ये 58(2)B आपको याद होगा, ये साबका अदवार में जब जरदारी साहब उसके सदर थे पाकिस्तान के, तो उनकी जानिब से 58(2)B का मामला जो है वो ख़त्म किया गया था, जिसके तहत प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होता था कि किसी वक्त भी वो असम्बली को तहलील कर दे। फिर इलेक्शन की जो इसमें तरमीम की गई और ये इलेक्शन का जो तारीख देने का इख्तियार है इस वक्त ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास या इलेक्शन बोर्ड के पास। जो इजलास उनका हो उसमें वो ये फैसला कर सकते हैं कि मुल्की हालात, सूरत हाल, अपने फाइनेंशियल मामला तमाम देखने के बाद, क्योंकि इलेक्शन कराना जो है वो पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और अगर सिंपल सी चीज़ ये है कि सदर मुमलिकत या
कोई और शख्सियत इलेक्शन कमीशन को ये हदायत करे कि भाई आप आए, मुझसे मिलें, मुशावरत करें और तारीख दें, तो ये तो किसी दूसरे इदारे के इख्तियारात के अंदर मदाखलत करने के बराबर है। इदारा जो हमारा इलेक्शन कमीशन का इदारा है, ये एक खुद मुख्तार इदारा है, आईनी इदारा है, और उसके जो सरबराह हैं वो अब किसी को पसंद हो या ना हो, वो तो उसके सरबराह हैं ही हैं। और इलेक्शन की तारीख देना बाकायदा इनके मेंबर्स होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस इजलास की सदारत करते हैं जिसमें पंजाब से, KPK से, बलूचिस्तान से, सिंध से बाकायदा उनके मेंबरान शिरकत करते हैं, और उसके अंदर तमाम चीजें जो है वो डिस्कस की जाती हैं, और उसके बाद फिर तारीख के हवाले से फिर फैसला किया जाता है। तो अब सदर मुमलिकत साहब की तरफ से एक प्रैक्टिस की गई, खत लिखा गया और उन्होंने उनको दावत दी कि आए, हम इस पे मुशावरत करते हैं, तो उसका जवाब तो वाज़े तौर पर चीफ इलेक्शन साहब के, कमिश्नर साहब के इस खत के जवाब में ये वादे सामने आ गया है कि भाई ये टोटल इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। आइन कहीं पे ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद तारीख दे। जी ठीक है। शादाब रियाज, ये भी बताएगा कि आपने कहा कि आइन अब कहीं भी इजाज़त नहीं देता कि सदर जो है वो कोई भी बात कर सकता है इलेक्शन के हवाले से, लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने दावत कबूल नहीं की लेकिन ख़त में जवाब दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ सियासी जमातों से मुलाकात की जो है उनको दावत दी जा रही है, तो क्या समझते हैं ये ठीक है? मेरे सदर मुमलिकत की तरफ से जो दावत दी गई है वो किसी लंच की या डिनर की दावत तो नहीं दी गई। वो दावत इसलिए दी गई थी कि भाई मुशावरत करें, इलेक्शन कमीशन आकर उनके साथ मुशावरत करे और बताए कि डेट फाइनल क्या करनी है, जिसके लिए मेरे ख्याल में तो इलेक्शन कमीशन जाहिर है पाबंद तो नहीं है कि वो सदर मुमलिकत की इस दावत को कबूल करे। उसमें जो उन्होंने एक मीटिंग का जो एजेंडा या जो मुलाकात का मकसद था, वो सदर मुमलिकत के खत में ये बयान था कि बेसिकली इस मीटिंग में बात ये करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख क्या हो। तो जब सदर मुमलिकत का इसके अंदर आइन के अंदर कोई ऐसी गुंजाइश ही मौजूद नहीं कि 57 आर्टिकल के तहत अगर इसको असम्बलियां तहलील होती हैं तो फिर कोई तारीख दी जाए या सदर मुमलिकत तारीख दी जाए दें, तो इसका तो उन्होंने वाज़े तौर पर जवाब दे दिया। दूसरा जो आप बात कर रही हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज से मुशावरत, तो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अगर इलेक्शन कमीशन कहीं पर मुशावरत करते हैं तो यकीनन उसके अंदर आइन में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद होगी। अभी मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है या मेरी नजर से कोई ऐसी चीज नहीं गुजरी, लेकिन अगर वो इलेक्शन सियासी जमातों से मुशावरत करते हैं तो फिर गुंजाइश होगी, और अगर वैसे मुलाकात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने का तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करना तो किसी भी पार्टी का राइट है। देखें 100 पार्टी के अंदर मामलात होते हैं जिनके लिए वो रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने का बेसिकली ये मकसद नहीं है कि वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब से मिल रहे हैं। जब वो कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की बात होती है तो इसका मतलब ये कि पूरी इलेक्शन कमीशन से मिल रहे हैं। ठीक है। शादाब रियाज, ये भी कहिएगा कि पहले कह दिया गया था कि 90 रोज में अब जो इलेक्शन है वो नहीं हो सकते, नई हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन होंगे, तो क्या आज के सेक्शन के बाद एक दफा फिर ये बावर करवाया गया कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज में नहीं होंगे? देखिए अब एक चीज तो क्लियर है कि इलेक्शन 90 रोज में होते दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, इलेक्शन 2024 में भी होते दिखाई नहीं दे रहे। तो बाकी जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जैसे आपने ये सवाल किया कि हल्का बंदियां, नई हल्का बंदियां, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाके सेटल होंगी कि क्योंकि आइन में एक पॉइंट तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि जो इलेक्शन होने हैं उससे पहले हल्का बंदियां की जाएं ताकि एक वोटर जो है वो पाकिस्तान के किसी भी दूर दराज गांव में, पहाड़ी इलाके में अगर कोई वो है तो उसको भी उसके वोट का हक दिया जाए। अब अगर पुरानी हल्का बंदियों के तहत करते हैं उसमें कई इलाके ऐसे हैं, कई शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी पहले अगर 1 करोड़ थी तो वो बढ़ के 1.25 करोड़ हो गई है। तो यकीनन जो 1.25 करोड़ हुए हैं फिर उसमें से कई ऐसे लोग होंगे जो आपके वोटर बन गए होंगे जो पिछली दफा की मर्दमशुमारी के तहत जो है वो 18 साल से नीचे होंगे, अब वो 18 साल से ऊपर हैं, उनका वोट बन गया होगा, उनका वोट बनने का राइट उनको मिल गया होगा। तो इलेक्शन कमीशन का बेसिकली काम तो ये है कि पाकिस्तान का कोई भी शहरी जिसे आइन वोट डालने का हक देता है वो इस हक से महरूम ना रहे। हाँ, अगर वो वोट नहीं डालना चाहता या वो
कोई इस चीज को पसंद नहीं करता तो वो एक अलग चीज है, लेकिन वोट तो हर एक को डालना चाहिए और ये पाकिस्तान का आइन हर शहरी को राइट देता है। तो अगर नई मर्दमशुमारी की बात की जा रही है, अगर नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियां, बेसिकली नई मर्दमशुमारी नहीं, नई हल्का बंदियों के तहत हो सकता है कि जो नई हल्का बंदियां होती हैं उसमें कई एरियाज को ऐड किया जाए, किसी जगह से कोई एरियाज निकाल दिए जाए। तो देखिए ये इलेक्शन कमीशन का काम है, जब ये उसको कंप्लीट करके अब इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव में आके अगर तारीख भी दे देता है और वो हल्का बंदियां भी नहीं की जाती तो ठीक कल है को